रोमाना एक और दिलचस्प बात है, देखिए इतनी ज़्यादा टैंक्स, आर्टिलरी, गन्स और इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स की ज़रूरत अगर आप प्रपोर्शन के हिसाब से देखेंगे तो गाज़ा जैसी जगह को पूरी तरह से टेक ओवर करने के लिए इतनी नहीं लगती है। लेकिन ये डिसप्रपोर्शनेट, मैं ये कहूँगा कि जितनी ज़रूरत है उससे कई ज़्यादा जो डिप्लॉयमेंट है वो की जा रही है, ताकि हमास की तरफ से जब ये टैंक्स मूव करें, इंटर करें फ़लस्तीन के अंदर, तो उन्हें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिले। अगर कुछ टैंक्स को क्षति भी पहुंचती है तो फिर जाहिर सी बात है कि दूसरे कॉन्वॉय को भेजा जाएगा, यानी कि ये फाइनल असॉल्ट होगा। अगर कुछ टैंक्स को आप भेजेंगे तो जाहिर सी बात है कि क्षति पहुंच के कुछ टैंक्स रुक सकते हैं। बड़ी तादाद का मतलब यही है कि बहुत डीप पेनिट्रेशन किया जाएगा। फर्स्ट वेव आएगी टैंक्स की, सेकेंड वेव आएगी टैंक्स की, थर्ड वेव आएगी टैंक्स की। जैसे जैसे हम वेव्स यहाँ पर दिखा रहे हैं ना, एक कॉन्वॉय आया, दूसरा कॉन्वॉय आया और अब चौथा कॉन्वॉय चल रहा है, ऐसे ही एक के बाद एक अलग अलग कॉन्वॉय हमास की तरफ बढ़ेंगे, हमास के ठिकानों की तरफ बढ़ेंगे गाज़ा पट्टी में, ताकि भले ही क्षति पहुँचे इन टैंक्स को, इन आर्टिलरी गन्स को, लेकिन जो सिलसिला है फॉरवर्ड मूवमेंट का गाज़ा पट्टी के अंदर वो रुकने नहीं पाए। और इसीलिए इस तरह से इन टैंक्स को मूव किया जा रहा है गाज़ा बॉर्डर की तरफ। रोमाना, तो ये बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी आशीष सिंह दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से गाज़ा पर अटैक की पूरी तैयारी इजराइल की तरफ से कर ली गई है और उसी के चलते सैकड़ों की संख्या में ये टैंक्स हैं जो अब गाज़ा बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 24 घंटे की म्याद जो अब से कुछ घंटों के बाद खत्म हो जाएगी, ये वो म्याद है जो इजराइल की तरफ से उत्तरी गाज़ा में रहने वाले लोगों को दी गई है कि आप उत्तरी गाज़ा खाली कर दो, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं अब ग्राउंड ऑपरेशंस की। और उसी की गवाही देती हुई ये तस्वीरें हैं जो सीधे युद्ध भूमि के बेहद नजदीक आशीष सिंह आप तक पहुंचा रहे हैं। आशीष, जरा अपनी लोकेशन भी एक बार मुझे प्लीज बताइए। आप एस्केलॉन में ही हैं और एस्केलॉन जहां पर आप मौजूद हैं वहां से गाज़ा बॉर्डर का फासला कितना होगा? 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या फिर मुश्किल से 1 से 2 किलोमीटर? आशीष। रोमाना में गाज़ा एस्केलॉन से काफ़ी आगे आ चुका था। जैसे ही मुझे हमारे सोर्सेस ने इनपुट दिया कि इस तरह से टैंक्स को मूव किया जा रहा है, तो हम नज़दीक आ गए थे गाज़ा बॉर्डर के। कुछ 100 फीट आप मानिए, ये किलोमीटर्स की कुछ 100 मीटर्स, सॉरी आई बेग योर पार्डन, ये किलोमीटर्स वाला डिस्टेंस नहीं है, ये कुछ 100 मीटर वाला डिस्टेंस है, जहाँ पर हमने कल यहाँ रिपोर्ट फाइल की थी, जो एस्केलॉन से कई किलोमीटर आगे जाके लगभग आप एक अंदाज़ा दूं दर्शकों को, तो आप मान के चलिए 800 से 900 मीटर के आसपास हम होंगे गाज़ा बॉर्डर से। और इसीलिए मेरी निगाहें लगातार आप देख रहे हैं आसमान में भी गड़ी होंगी, वो इसलिए क्योंकि मैं सरप्राइज बिल्कुल नहीं होऊंगा कि अभी कुछ ही मिनटों में या कुछ ही घंटों में हमास की तरफ से रॉकेट की वेव यहाँ पर आ जाए। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब मूवमेंट किया जा रहा है तो हमास ये सब कुछ शांति से बैठकर देखने वाला तो है नहीं। वो जाहिर सी बात है कि ये काफ़ी कुछ बताने की और एक पलटवार करने की, इस संदेश और संकेत के विरुद्ध कुछ कार्रवाई करने की कोशिश ज़रूर करेगा। और इसीलिए इस तरह से हम जब टैंक्स के मूवमेंट पर लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये हमास का भी बहुत ज़्यादा ध्यान आकर्षित कर रही होंगी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आप देखिए कितना लंबा समय हो चुका है, लेकिन अभी तक टैंक्स का जो कॉन्वॉय है वो ख़त्म नहीं हुआ है। और इसीलिए मैं कह रहा था ना कि जो वेव के बाद वेव आनी होती है, उसी के लेकर ये तैयारी की जा रही है। अभी भी मुझे दूसरा जो इस कॉन्वॉय का सिरा है, जो उसकी पूंछ है एंड, वो नहीं दिखाई दे रहा। और हम लगातार लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं और लाइव रिपोर्टिंग से भी लगभग आधे घंटे पहले हम इस कॉन्वॉय के मूवमेंट को हमने दिखाना शुरू कर दिया था। लेकिन इतने लंबे समय गुजरने के बावजूद ये सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा है और ये साफ संकेत दे रहा है कि बड़ी तादाद है। नंबर्स में ऑलरेडी भूल चुका हूँ, लेकिन क्योंकि
कल ही हमने देख लिया था एक ही फ्रेम में 500 से 700 की तादाद में यहाँ पर टैंक्स थे। तो मतलब साफ है कि सारे के सारे टैंक्स को, इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स को, आर्टिलरी गन्स को मूव किया जा रहा है, सभी के सभी। यहाँ मुझे लगता नहीं है कि कोई भी रिजर्व रखा जाएगा इन टैंक्स में से जो हमने कल रिपोर्ट दिखाई थी। एक और बड़ा कॉन्वॉय आ रहा है, देखिए कैमरामैन मान आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि मैं कह रहा था कि दिखाई ही नहीं दे रहा है कि उस पहाड़ी के पीछे से और कितने कॉन्वॉय निकलकर सामने आएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि ये इकलौता रास्ता हो, और 2-3 रास्तों से इस तरह से कॉन्वॉय निकलकर हो सकता है बाहर आ रहे हो। हम केवल एक ही कॉन्वॉय के रास्ते पर खड़े हैं और ये अभी तक ख़त्म नहीं हुए। ये अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुए हैं, मतलब फिलिस्तीन में भी बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगे जब तक कोई बड़ी ताकत हमास को बड़ी सपोर्ट के तौर पर नहीं प्रोवाइड करे। ये टैंक्स बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि हमास झेल पाएगा, दिखा पाएगा, समझा पाएगा कि किस तरह से उनके लड़ाकों को इतने सारे टैंक्स से लड़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी कुछ घंटों से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि हमास इतनी बड़ी तादाद के सामने थोड़ा भी टिक पाएगा। और इसीलिए यहाँ पर इन टैंक्स का नंबर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं फिर कह रहा हूँ दर्शकों को कि ये डिस्प्रपोर्शनेट ज़रूर है। गाज़ा के लिए जितनी ज़रूरत है आर्टिलरी गन्स की, टैंक्स की और इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स की, ये उससे मैं एक रफ एस्टिमेट दूं तो आप मान के चलिए कम से कम 6 से 7 गुना है। जितना यहाँ पर हमें टैंक्स, आर्टिलरी गन्स और गाज़ा बॉर्डर से और गाज़ा की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये 6 से 7 गुना है जितने की ज़रूरत होती है गाज़ा पर, गाज़ा जैसे किसी भी और एरिया के क्षेत्रफल को पूरी तरह से टेक ओवर करने के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।